प्यारे छात्रों, आइए हम लोग शुरू करते हैं मजेदार क्वेश्चन। ओके, और वॉल्यूम आज बढ़ाइए आप लोग अपना, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम लोग ट्रिक, टेक्निक और आदित्य हॉट ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को तुरंत बनाया जाए। आज स्पीड लाना है, आज का लेक्चर स्पीड लाने के लिए। क्लियर? ठीक है, देखिए। ओके बाबू, हम लोग क्वेश्चन किए थे, जैसे मान लो एक स्क्वायर है और सभी कॉर्नर पे चार्ज है, सभी कॉर्नर पर चार्ज है, प्लस प्लस हो या सब पे माइनस हो। मान लो ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर। तो किसी एक कॉर्नर पे फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है सभी के द्वारा। जैसे मान लो नेट फोर्स निकालना है वो चार्ज पे जो कॉर्नर 3 पे प्लेस है सबके द्वारा। क्वेश्चन ये था। ओके, तो हम लोग जब सॉल्व करते थे तो इसका आंसर कितना आता था याद है? अब देखिए लेक्चर नंबर 6, एफ नेट आता है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। क्लियर? या इसी को लिख सकते हैं के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में क्यू स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। क्लियर? ये नेट फोर्स आता था, है ना, कि भैया चारों कॉर्नर पे चार्ज है, किसी एक कॉर्नर पर फोर्स निकालना तीनों के द्वारा। तो याद करो, बताए थे कि जिस पे निकालना, जैसे इस पे निकालना है, अब 3 चार्ज बचा, तीनों के द्वारा इस पे निकाल लेते थे। प्रोसेस मालूम है? ठीक है, आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे। क्या है ट्रिक? देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही ना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q at any corner, at any corner due to other। ये है, ऑप्शन भी दे दिया। मान लो पहला ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और यहां पे 3 लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 4 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2 ABC, और एक ऑप्शन और है डी। क्लियर? चलो, या इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और ए है क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ओके, 2 प्लस 1/√2। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए आदित्य हॉट ट्रिक क्या है, कैसे सेकंडों में क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एसटी मतलब आदित्याज हॉट ट्रिक। ओके, ध्यान से देखो, मान लो हमको इस पे, मतलब इस पे निकालना है फोर्स, इस चार्ज पे। आपकी मर्जी, किसी पे निकालिए सेम आएगा। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तीनों रिपेल करेगा। आप ध्यान से देखो, ये दोनों चार्ज इस चार्ज से बराबर दूरी पे है। ओके, मतलब ये दोनों चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, सेम है, और ये डायगोनल है तो √2a के दूरी पे है। मतलब ये चार्ज ये दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी पे है। तो जब ज्यादा दूरी होगा तो फोर्स कम होगा। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। तो ये वाला फोर्स तो कम लगाएगा, ये दोनों के रिस्पेक्ट में ये चार्ज फोर्स कम लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम होगा। चलो, इसमें चार्ज ज्यादा रहता है तो एक बात, चार्ज भी तो बराबर है। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स आता है वो नेट फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो देखो, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो किसी जन्म में नहीं हो सकता है, कोई जन्म में नहीं हो सकता है।
काट दो, बचा 2 ऑप्शन। अब ध्यान से देखो कि डायगोनल वाला डिस्टेंस √2 है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉमन लेंगे तो √2 कभी बट्टे में नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लाई में होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ √2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ बट्टे में है, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। लॉजिक आंसर है, समझ गए ना एसटी। ये दोनों क्यों हो गया? फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा कि 2 बगल में है और एक बहुत दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस अनइक्विवेलेंट है, डिफरेंट डिस्टेंस है, तो फोर्स भी डिफरेंट होगा, ज्यादा होने का चांस ही नहीं है, तो ये दोनों होगा नहीं। और डायगोनल वाला डिस्टेंस क्या होता है? √2, वो हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा, मतलब ये बट्टे में नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। है ना मजेदार ट्रिक? चलिए और सारा काम करते हैं। चलिए इसको एक और शॉर्टकट से बना सकते हैं। मान लो स्क्वायर है, सब कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है और तीनों के द्वारा इसके फोर्स निकालना है। तो इसको रिपेल किया, ये रिपेल किया, मान लो F फोर्स है, ये भी रिपेल किया F फोर्स है। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स सेम है। तो जब फोर्स सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? बीचों बीच। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा नेट फोर्स। क्लियर? और ये चार्ज इसको क्या करेगा? इसी के लॉन्ग धक्का देगा, हाँ या ना? अब पूछा जाए कि ये चार्ज किधर मूव करेगा, तो इधर ही मूव करेगा, रिजल्टेंट का लॉन्ग। ये इधर पुश किया, ये इधर पुश किया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये, तो ये चार्ज अब इधर जाएगा, अब ये भी तो इधर ही फोर्स लगाएगा। हम बोलेंगे चार्ज किधर मूव करेगा, तो ऐसे जाता जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स सेम है, तो नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स क्या होगा? ये तीनों का सम, और इसका नाम हम F2 दे देते हैं। तो नेट फोर्स क्या है? इसका नाम हम दे देते हैं, ध्यान से देखो, इसके द्वारा नाम है F2। ये दोनों का द्वारा क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों सेम है ना, तो जब दो वेक्टर सेम हो, जब दो वेक्टर सेम हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। क्लियर? तो जब दो वेक्टर सेम हो तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है वो इस फार्मूला से निकालिए आप, 2F cos θ/2 से। ये फार्मूला तब लगाना जब दो वेक्टर सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 2F cos θ कितना है बताओ? दोनों के बीच में 90, तो 90/2 45। 2F cos 45 1/√2, √2 से 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स में √2F। तो ये दोनों का फोर्स क्या हो गया? √2F प्लस F2। और ये दोनों को ऐड कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। क्लियर? आसानी से निकल जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? √2F, ये दोनों का रिजल्टेंट प्लस F2। सिंपल। अब वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए, ये भी अच्छा मेथड है। नेक्स्ट, अब इसी को ट्रायंगल में लगा के देखते हैं। ध्यान से देखो, मान लो ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर पे चार्ज है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी एक पर निकालना है दो के द्वारा। ओके, तो मान लो हम निकालते हैं इस पर, ये दोनों के द्वारा। साइड ए है तो ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, ये एंगल 60, इक्विलेटरल है तो ये भी 60, ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60। चलो, जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा। ये दोनों सेम है। क्या बोले? जब दो फोर्स सेम हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? जल्दी बोलो। 2F cos θ/2, 2F cos θ/2, थीटा कितना है? 60, 60/2। क्लियर? मतलब 2F cos 30 डिग्री, 2F cos 30 कितना? √3/2 आ गया, √3F। और F क्या होगा? कोई भी दो चार्ज के बीच का फोर्स,
जल्दी बोलो, के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर, आ गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2009 का। ओके, अ चार्ज Q is placed at opposite corner of a square. Okay, a charge Q is placed at remaining opposite corners. Okay, if net force on Q is 0, बोला कि नेट फोर्स 0 हो गया Q पे, देन फाइंड Q बाई Q, ये दोनों का रेशियो निकालना है। ऑप्शन है 1, बी में -1, सी में -1/√2 और डी में -2√2। क्लियर? बोला है कि Q बाई Q का रेशियो क्या होगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए, समझते हैं क्या है क्वेश्चन, जल्दी से लिखो क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्या है, स्क्वायर ले लिए, 0 6 से स्क्वायर ले लो। ओके, तो मान लो इस पे भी Q और इस पे भी Q, यहाँ Q और यहाँ Q, दो कॉर्नर पे स्मॉल Q और दो कॉर्नर पे बड़का Q। बोला एक पे फोर्स 0 है बड़के Q पे, इस पे 0 ले लो या इस पे 0 ले लो, तो मान लो हम इस पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे सोचो, इस पे नेट फोर्स कैसे निकालते थे, याद करो। ये इस पे रिपेल करेगा मान लो F फोर्स से, ये इसको रिपेल करेगा F फोर्स से। ओके, इस चार्ज को यहां प्लेस कर लो और ये रिपेल करेगा, तो मान लो ये दोनों सेम फोर्स लगाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, √2F, और इसका नाम हम लोग दे दिए F2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, √2F प्लस F2। अब तो आप लोग को स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, ये निकाल लो। जब भी बोले ना कि फलाने चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, तो चार्ज का वैल्यू बताइए या किसी चार्ज का वैल्यू बताइए या कुछ भी पूछे, कुछ नहीं करो, नेट फोर्स निकाल लो और उस नेट फोर्स को ही क्या कर दो, 0 कर दो, कुछ नहीं करना है। अगर फोर्स का क्वेश्चन है उसमें कुछ भी पूछेगा तो पहला लाइन यही लिखेंगे, नेट फोर्स निकाल लो और उसको 0 के बराबर कर दो। चलो अब नेट फोर्स को 0 के बराबर करो। नेट फोर्स इसको सॉल्व करके हम कितना लाए हुए हैं, कितना बारी क्वेश्चन किए हैं, लेक्चर 6 देख लो या शुरू का देख लो। ओके, चलो कितना है इसका आंसर, आंसर है इसका KQ² बाय A² 1/2 प्लस √2। ओके, ये आंसर है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आएगा इसमें। क्या बदलाव आएगा, क्योंकि चार्ज थोड़ा सा अलग अलग है। ये तब होता है आंसर जब सब पे स्मॉल Q या कैपिटल Q है। तो चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो नेट फोर्स 0 कर लो, तो √2F, F किसके किसके बीच का है, या तो इसका वाला F या इसका वाला F, तो ये दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, KQ बाय A² प्लस F2 क्या है, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, KQ मतलब Q², और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायगोनल √2A, तो √2A का स्क्वायर मतलब 2A²। अब यहां से हमको Q बाई Q निकालना है, तो पहले कॉमन ले लो, 0 बराबर क्या कॉमन ले लें, K और Q कॉमन ले लेते हैं, K और Q कॉमन ले लेते हैं, नीचे A² कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा √2 स्मॉल q प्लस Q/2। ये टर्म यहाँ के 0 हो गया। चलो तो बचा √2Q प्लस Q/2 0,
इसको इधर ले जाओ तो √2q बराबर -q/2, q को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले आओ, तो q/q क्या हो जाएगा, -2 √2। आ गया, सिंपल आंसर। क्लियर। तो जब भी बोले कि ट्रेंगल है या स्क्वायर है या जो भी शेप है कि इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, तो बताइए चार्ज का रेशियो क्या है, या जो कुछ भी पूछे बनने का तरीका सेम होगा। आप नेट फोर्स निकाल लीजिए और नेट फोर्स को ही 0 कर दीजिए। ओके, उसका वैल्यू लिखिए, कॉमन लिए, सॉल्व किए, आ गया। चलो, तो ये हो गया बोर्ड के लिए। मान लो अगर मुझे कंपटीशन में बनाना पड़ता है इसी क्वेश्चन को, तो टाइम तो कम ना है, बचाना है टाइम। तो देखो ध्यान से, ये मान लो मेथड 1 है। ओके, मेथड 2। अब ध्यान से देखो, नेट फोर्स क्या करना है, क्यू पे 0, और नेट फोर्स है क्या, इतना। अब ध्यान से देखो, नेट फोर्स, ये मन में इतना आपको तेज बनना पड़ेगा और हो जाएगा इतना सॉल्व करते करते। देखो ना, सिर्फ न्यूमेरिकल पे हम कितना लेक्चर दिए हैं, 6, 7, 8, 9, ये 10 है। क्लियर। चलो, अब ध्यान से देखो, नेट फोर्स निकाल लोगे तो दिमाग में आएगा कि के तो दोनों में है, स्मॉल क्यू भी दोनों में है, के भी दोनों में है, स्मॉल क्यू भी दोनों में है, दोनों इधर लाके कर लो 0, ए स्क्वायर भी दोनों में है, तो जो दोनों में रहेगा वो 0 हो जाएगा। मेथड 2 का मतलब हो गया नेट फोर्स में जो दोनों में रहे, वो 0 है, खत्म कहानी। जो दोनों में वो 0 है, बचा यहां का √2 और बच गया q प्लस q/2 0। सॉल्व करो, यहां से क्या हो जाएगा, q/q बराबर -2 √2। समझ। अगर मान लो 10 सेकेंड ही बचा तो 30 क्वेश्चन में अगर 10 सेकेंड बचा तो कितना हो गया, मेडिकल में 45 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड बचा तो कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और वही काम आता है। चलो, इसका एक और मेथड करते हैं। चलिए, मेथड 3 बोलिए, या ये ट्रिक है, सुपर ट्रिक, बहुत समय बचाएगा ये। क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर है, कॉर्नर पे अपोजिट चार्ज, बड़ा क्यू, स्मॉल क्यू, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो बताइए q/q का रेशियो क्या है। अब सिंपल बताओ, क्या वाकई में अगर सब प्लस चार्ज है, ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, तो क्या 0 होगा फोर्स, ये चार्ज तो मूव कर जाएगा। अब जिस चार्ज पे फोर्स 0 हो, चार्ज तो रेस्ट में रहेगा। क्लियर। यही ना मतलब हुआ। लेकिन ये चार्ज क्या रेस्ट में है, यहाँ क्वेश्चन में मान लिया है, जरूर है। क्वेश्चन को रियल सेंस से लेना देना नहीं होता है। अगर क्वेश्चन बोल दे उस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब नहीं कि रियल में 0 है। रियल में 0 नहीं है। देखो ध्यान से, ये फोर्स इसको F फोर्स से रिपेल किया, ये रिपेल किया, और ये दोनों का रिजल्टेंट इस पे क्या आता था, √2F, और ये भी रिपेल किया, कितना से, मतलब F2 से, और ये दोनों फोर्स तो ये चार्ज को मूव करवाने के लिए काफी है। ठीक है। अब वाकई में अगर हम सोचे कि अगर नेट फोर्स 0 है, ये कैसे होगा, चीजों को थोड़ा बदल देते हैं। मान लो अगर ये चार्ज माइनस हो गया तो क्या होगा, अगर ये चार्ज माइनस हो गया तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये माइनस ले लें तो से मिटाते हैं, अब वाकई में 0 होगा। ये क्या था, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अब इसको माइनस ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा, ये चार्ज इसको
क्या करेगा, खींचेगा। ध्यान से देखो, ये चार्ज को अगर हम माइनस लिए, इस पे हमको नेट फोर्स 0 करना है, ये चार्ज खींचेगा, इसको भी माइनस कर देते हैं, ये भी खींचेगा। क्लियर। तो मान लो ये F फोर्स लगाया तो ये भी F फोर्स लगाया, तो ये दोनों खींचने लगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये मान लो रिजल्टेंट कितना आता है, √2F। ओके। और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इसी लाइन पे। मान लो इसका नाम हम F2 दिए। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज खींच रहा है इसको, ये चार्ज इधर खींच रहा है, ये चार्ज इधर खींच रहा है। ओके। कितना फोर्स है, ये F से ये F से, ये दोनों का रिजल्टेंट ये। अब ध्यान से देखो, ये चार्ज इसके नजदीक है, ये चार्ज इसके नजदीक है, लेकिन ये चार्ज इससे दूर है। ओके। लेकिन इतना दूरी पर होते हुए इसको रिपेल कर रहा है, उतना ही फोर्स दे रहा है जितना ये दोनों मिलकर दे रहा है। ये कहता है बेटा हम कम नहीं है, मेरा फोर्स तुम्हारे अपोजिट है, देखो √2F का अपोजिट आ गया F2। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलके जितना से खींच रहा है उतना फोर्स के बराबर ये रिपेल कर रहा है, दूर होते हुए भी। ये दोनों बगल में है, ये दूरी पे है, डायगोनली है ये दोनों फोर्स अगर इक्वल और अपोजिट हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो बाबू नेट फोर्स क्यू पे 0 हुआ, नेट फोर्स ऑन क्यू 0 हुआ, किसके कारण, जब क्यू निगेटिव हुआ। इसका मतलब क्यू बाय क्यू का वैल्यू जब भी आएगा निगेटिव आएगा, जब भी आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि 0 कब हो रहा है, जब हम क्यू को स्मॉल क्यू को माइनस कर रहा है। तो जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। तो मान लो 4 ऑप्शन है, एक है 1, एक है -1, -1/√2, -2√2। तो ये तो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा, यही तीनों में से कोई होगा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि ये दोनों का रेशियो निगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों के द्वारा नेट फोर्स 0 हो रहा है। किसके कारण 0 हो रहा है, निगेटिव के कारण। अब चलो ये तो हुआ नहीं, अब तीनों में से देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज कहता है भाई तुम दोनों के बराबर है, तुम दोनों मिलके जो इसको खींच रहे हो उतना के हम बराबर इसको भगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब है ये दूरी पे रहते हुए, ये दोनों के रिस्पेक्ट में ये दूर रहते हुए, जब दूरी बढ़ता है तो फोर्स घटता है, दूरी पे रहते हुए भी अगर उतना फोर्स दे दिया, इसका क्या मतलब है, सोचो। मतलब जरूर चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। कूलम्ब फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी पे है क्योंकि √2a ये a पे है, ये a पे है और ये √2a पे है, ये वाला डिस्टेंस √2a है, तो बड़ा हो गया ना √2a। तो चलो ये इससे तो फोर्स कम है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम देखिए तो चार्ज का वैल्यू बड़ा होगा तो फोर्स बड़ा होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जरूर बड़ा है, तभी तो दूर रहते हुए भी रिपेल कर रहा है। ये दोनों के फोर्स के रिजल्टेंट के अपोजिट, मतलब ये बड़ा है। और जब ऊपर वाला बड़ा रहे नीचे वाला छोटा रहे तो रेशियो 1 से बड़ा ही आएगा हमेशा। जैसे 3/2 तो 1 से बड़ा ही आएगा ना। तो सोचो कौन ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन 1 है, एक -1 है, एक -1/√2 है। ये तो पहले ही छाड़ दिए थे, ये दोनों होगा नहीं क्योंकि 1 से कम आएगा। तो -2√2 माइनस से नीचे है ना डायरेक्शन के लिए,
2√2 देखिए, ये तो 1 से बड़ा है। अब माइनस तो पहले ही बता दिए, चलो माइनस का माइनस मैच हो गया, ये 1 से बड़ा है ना मजेदार। ओके चलो सीधे हो जाएगा आंसर, हर जगह आप बुद्धि ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है चलो, ये हो गया सुपर ट्रिक। आदित्य हॉट ट्रिक देखो, आदित्य हॉट ट्रिक। इसी क्वेश्चन का आदित्य हॉट ट्रिक, AST मतलब आदित्यास हॉट ट्रिक। ऑप्शन क्या क्या था ध्यान से देखो, 1 -1/√2 और डी में -2√2। क्लियर? चलो सिंपल सोचो, दो कॉर्नर पे Q चार्ज है और दो कॉर्नर पे Q स्मॉल चार्ज है। रियल में तो क्वेश्चन ये था ना। चलो फिर से डायग्राम बनाते हैं क्योंकि नया ट्रिक है ना। चलो छोटा बनाते हैं, Q Q Q Q। ओके तो मुझे निकालना है, अगर इस पर फोर्स 0 है तो Q/Q का रेशियो। ध्यान से देखो, फोर्स तो ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। किसका फोर्स ज्यादा होगा बताओ जल्दी? ये वाला फोर्स ज्यादा है ना, दूरी पे है फिर भी फोर्स लगा रहा है रिपल्सन का। फोर्स ज्यादा क्यों है? दूरी के कारण नहीं, चार्ज के कारण। यानी वो फोर्स किधर है? डायगोनल के अलॉन्ग है। तो डायगोनल वाला वैल्यू कभी बट्टे में होगा नहीं, यानी रेशियो कभी 1 के बराबर होगा नहीं। ये दोनों कभी नहीं हो सकता। दो चीज का रेशियो 1 के बराबर कब होता है? जब ये दोनों इक्वल हो। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, कभी इक्वल नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों तो कभी नहीं होगा, कोई जन्म में ये हो ही नहीं सकता, यही होगा क्योंकि डायगोनल √2 ये होता है। तो √2 जो मल्टीप्लाई में होगा, जो मल्टीप्लाई वाला होगा ना √2, वही आंसर होगा। यही आदित्य हॉट ट्रिक है ना। क्या ध्यान रखना, मल्टीप्लाई वाला जो √2 होगा वही आदित्य हॉट ट्रिक होगा। चले है ना मजेदार। नेक्स्ट, बहुत जगह काम करेगा, जितना भी ट्रिक टेक्निक है बहुत जगह काम करेगा बच्चों, एकदम लाजवाब काम करेगा। अब आइए और सारा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो, मान लो ये रेगुलर हेक्सागोन है, ओके। क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, ओके। और सेंटर पे भी एक प्लस चार्ज है या माइनस है। तो बहुत सारा सिस्टम बताया है ना इसमें। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो नेट फोर्स 0 होगा सेंटर पे सबके द्वारा, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। क्लियर? या क्लोज लूप हो तो नेट फोर्स 0 होगा। ओके, अब बना के भी देखेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, है ना। ये इसको रिपेल करेगा ऊपर, ये इसको रिपेल करेगा नीचे, ये ऊपर, ये दाएं, ये बाएं, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। ठीक है। और पेंटागोन भी हो, मान लो ये पेंटागोन है, अगर पेंटागोन ले लिए, ओके, पेंटागोन ले लिए, सेंटर पे कोई चार्ज है, तो जैसे हेक्सागोन में नेट फोर्स 0 होगा, वैसे ही पेंटागोन में भी नेट फोर्स 0 होगा। कहोगे सर कैसे? यहाँ तो काट दिया सब, यहाँ तो मान लीजिए कोना कोनी है नहीं, यहाँ कॉर्नर कॉर्नर कट गया, यहाँ कॉर्नर कॉर्नर तो है नहीं। देखो कॉर्नर कॉर्नर से मतलब नहीं है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लोज लूप हो, तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है? यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, मान लो यहाँ माइनस रखे, तो ये चार्ज इसको क्या किया? खींचा, ये भी खींचा, ये भी खींचा, समझ में आ रहा ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये लेते थे, ये दोनों, ये फोर्स और ये दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को क्या करता था? कैंसल आउट, नेट फोर्स 0। तो कुछ ऐसा यहाँ पे होगा, रिजल्टेंट क्या होगा?
एक दूसरे को काट देगा, खत्म हो जाएगा कहानी। क्लियर? ये ऐसे सोचो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इस फोर्स के बैलेंस कर देता है, खत्म कहानी। सेम ऐसा ही भी होगा, है ना, कि सबके द्वारा एक डायरेक्शन और एक रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। मजेदार क्या है, देखो ध्यान से, ये मान लो हेक्सागोन है और ये पेंटागोन है। चार्ज 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 दिया हुआ है। क्लियर? ओके, और एक सेंटर पे चार्ज है। ओके, और एक कॉर्नर पे चार्ज दिए ही नहीं है। चार्ज 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 चार्ज, एक कॉर्नर पे चार्ज दिए ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 6 में ले चुके हैं। ठीक है, तब नेट फोर्स निकालना है। तो यहां तो सिंपल है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल ऊपर करेगा, ये नीचे करेगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, बच गया ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो ए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू 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 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं भी दिए तो फोर्स आ गया। हाँ, नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, फोर्स कुछ ना कुछ होगा। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं है, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो कॉर्नर है नहीं कि काट देगा, तो क्या होगा बताओ, ये इसको रिपेल करेगा नीचे, ये इसको रिपेल करेगा। मान लो हम तो अच्छे से बनाते हैं, मान लो ये सेंटर है, सेंटर पे चार्ज है। ओके, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको कैसे रिपेल करेगा, ऐसे डायग्राम के अनुसार ऐसे रिपेल करेगा। तो मान लो हम ऐसे लेते हैं, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये नीचे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे रिपेल करेगा। अब सबका रिजल्टेंट निकालते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा, कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, है ना। इस पे तो आसानी से हो गया, लेकिन इस पे प्रॉब्लम हो सकता है। बनाने के लिए तो बन ही जाएगा, ओके, क्योंकि सब एंगल इक्वल है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ओके, आइए हम इसको नया मेथड से देखते हैं। और वो नया मेथड है कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। बहुत ये टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। मान लो ये हेक्सागोन है, ठीक है, चार्ज 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 चार्ज, सेंटर पे चार्ज, यहां पे चार्ज नहीं है, तो यहां पे हम एक कैविटी लिए, कैविटी मतलब जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, अगर हम इस यहां पे कैविटी मतलब नो चार्ज उस पे, तो अगर हम यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस चार्ज ले तो दोनों तो नेट फोर्स 0 ही हो जाएगा ना। मान लो यहाँ पे चार्ज नहीं था, वैसे भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, सभी प्लस के द्वारा 0 हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये दाएं और ये प्लस वाला बाएं, सब के द्वारा 0 हो गया, बच गया Q और माइनस Q, दोनों के बीच की दूरी A। तो क्या हो जाएगा फोर्स, K Q Q बाई A स्क्वायर, मतलब K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, है ना मजेदार। कुछ नहीं किया, यहाँ पे चार्ज नहीं था, देखो प्लस एक माइनस ले लिए, इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी कहते हैं।
खत्म कहानी। सब प्लस के द्वारा जीरो हो गया सेंटर पे, बच गया माइनस वाला, तो माइनस प्लस के द्वारा आ गया, निकल गया। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा पेंटागन में, क्यू 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 क्यू, सेंटर पे क्यू। तो इस कॉर्नर पे चार्ज नहीं है तो एक माइनस ले लो, एक प्लस ले लो, तो सभी प्लस के द्वारा जीरो हो गया, सभी प्लस के द्वारा जीरो हो जाएगा क्योंकि क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। बच गया क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी मान लो ए, क्या हो जाएगा फोर्स के क्यू और क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस नेचर है, हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, है ना मजेदार। चलो अब इसी पे एक एम्स में क्वेश्चन पूछा है, बना के दिखाओ। करें क्वेश्चन हम लोग, ये हर जगह वैलिड होगा जहां पे ऐसा रहेगा। अगर एक कॉर्नर पर चार्ज नहीं दिया रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड का एक कंपाउंड है और उसको क्यूब पे रखा गया। सीजियम को यहाँ पे प्लस ई से और क्लोरीन को ई माइनस से लिखा गया है, ठीक है। पॉजिटिव आयन है, सीजियम पे पॉजिटिव आयन और क्लोरीन पे नेगेटिव आयन। चलो एक क्यूब बनाते हैं। क्लियर, मान लो ये क्यूब है, सभी कॉर्नर पे निगेटिव आयन दिया गया है। निगेटिव आयन को निगेटिव ई माइनस से ई माइनस 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 ई माइनस, है ना। आठों कॉर्नर पे ई माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेंटर पे ई प्लस है। तो बताओ सब के द्वारा फोर्स क्या हो जाएगा सेंटर पे, जीरो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लोज साइकिल है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी पे माइनस, सब बीच में प्लस, सब एक दूसरे को रिपेल कर देगा। ये इसको ये रिपेल करेगा, ऊपर ये नीचे करेगा, फिर ये ऊपर करेगा, ये नीचे करेगा, ओके। ये करेगा नीचे, ये करेगा ऊपर, सब के द्वारा जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो बताइए नेट फोर्स सेंटर पे। तो क्या करेंगे कॉन्सेप्ट, एक नेगेटिव और एक क्या ले लेंगे प्लस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो सभी नेगेटिव के द्वारा जीरो हो जाएगा, सभी नेगेटिव के द्वारा क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स बताओ, एक प्लस और दूसरे प्लस के बीच में के Q1 Q2, तो ई और ई स्क्वायर। अब बीच का डिस्टेंस, क्यूब का डायगोनल क्या होता है √3a, √3a। ये तो डायगोनल का आधा हो गया ना, डायगोनल तो पूरा होता है, आधा ले लेंगे तो बट्टा कर देंगे, इसका स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा बताओ, के ई स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर बाय 4 ऊपर आ जाएगा, आ गया आंसर। समझ गए ना क्या कि अगर मान लो सब पे रहता नेगेटिव चार्ज, ये सीजियम क्लोराइड का एक क्यूबाइड है जिसपे नेगेटिव आयन को क्लोरीन माना गया है और पॉजिटिव को या तो सीजियम को पॉजिटिव माना गया है, सीजियम को सेंटर पे और बाकी क्लोरीन को कॉर्नर पे रखा गया, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। लेकिन अगर एक कॉर्नर पे नहीं रहेगा तो नेट फोर्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे भी यहाँ पे चार्ज नहीं था तो एक नेगेटिव ले लिए, एक पॉजिटिव ले लिए, तो सभी नेगेटिव के द्वारा जीरो हो जाएगा। अब पॉजिटिव के द्वारा दोनों के बीच में क्या होगा, के Q1 Q2, तो ई और ई स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस, क्यूब का डायगोनल होता है √3a, क्यूब का डायगोनल क्या होता है √3a, तो ये वाला तो आधा ही ना डायगोनल होगा, पूरा डायगोनल तो यहाँ से यहाँ होता है, तो आधा डायगोनल क्या हो जाएगा √3y,
√3a/2। ओके, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग करें आगे। क्लियर है? क्वेश्चन है AIEEE, इसी को जेईई मेन बोलते हैं, 2003 का। पहले AIEEE होता था। 3 चार्जेस -Q1 + Q2 -Q1 + Q2 and -Q3 is placed as shown in figure. Find x component of force on -Q1 is proportional to क्लियर। डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देख लो। ये -Q1 और ये +Q2, दोनों के बीच की दूरी है b, और ये मान लो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और यहां से थीटा एंगल पे -Q3 चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच की दूरी है a। ओके, ऑप्शन भी दे दिया है। Q2/b² - Q3/a² cos थीटा। b में Q2/b² + Q3/a² cos थीटा। c में Q2/b² + Q3/a² sin थीटा। d में Q2/b² + Q3/a² sin थीटा। एक प्लस और एक माइनस होगा। ओके, यही है कि 3 चार्ज को प्लेस किया गया है, जो फिगर में आपको दिखाया गया है। तो बोल रहा है कि जो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, x कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स किस पर, -Q1 पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, लिख लिए क्वेश्चन। चलो ऑप्शन भी ध्यान में देखना, हम ऑप्शन रहने देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं मिटाते हैं, डायग्राम को फिर को अच्छे से बनाते हैं। चलो, ये y एक्सिस और ये x, ठीक है, यहाँ -Q1, यहाँ +Q2, दोनों के बीच की दूरी b, और यहां से थीटा एंगल पे क्या था, -Q3, ये डिस्टेंस पे। तो बताओ, इस पे फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स। ये चार्ज प्लस, ये माइनस, तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये प्लस है, प्लस माइनस को खींचेगा अपनी ओर। तो चलो इसका नाम दे देते हैं F1 और इसका नाम देते हैं F2। अब F1 तो एंगल पे है, इसका 2 वैल्यू, थीटा के नाम क्या होगा, F1 cos थीटा और परपेंडिकुलर F1 sin थीटा। तो इस -Q1 पे नेट फोर्स क्या होगा, जल्दी बताओ, नेट फोर्स क्या होगा, F1 sin थीटा प्लस F2, यही नेट फोर्स होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया ना, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? अब कहोगे सर ये भी तो है, अरे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है x कंपोनेंट, मतलब x के लॉन्ग लगने वाला फोर्स ही लेना है, तो ये क्यों लेंगे, ये तो क्या तेल बेचने। चलो अब ध्यान से देखो, प्लस में ऑप्शन है और साइन लगा हुआ है, तो ये कभी होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं, और ये कभी होगा नहीं। आंसर कौन होगा, सी। सिंपल, प्लस में है और साइन लगा हुआ है, यही होगा। अब कैलकुलेट करना है तो कर देते हैं कैलकुलेट। चलो F1 क्या होगा, ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स K/Q1 Q3, हम लोग नेचर लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे, नेचर नहीं लेंगे। K/Q1 Q3, ओके, यानी F1 sin थीटा, ये दोनों के बीच का फोर्स K/Q1 Q3 / A² sin थीटा,
प्लस F2 किसके बीच का, Q1 Q2, तो K Q1 Q2 बट्टा B स्क्वायर। अब इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो, K Q1 कॉमन हो जाएगा, है ना, दोनों में है, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा Q3 बाई A स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाई B स्क्वायर नेट फोर्स। ओके, यही होगा ना आंसर। अब नेट फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब नेट फोर्स जो Q1 पे लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो Q1 को छोड़ देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी नेट फोर्स ये वाला टर्म के प्रोपोर्शनल है। ऐसे सोचो, अगर बोलता है कि नेट फोर्स बताइए, इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो बताइए, तो आंसर ये हो जाता। बोल रहा है जो Q1 पे नेट फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सिंपल, ऑप्शन में जो देगा उसी के अनुसार आंसर देंगे। ऑप्शन ये टर्म दिया है तो इसको हटा देंगे, ये वाला मिल गया, आंसर आ गया। क्लियर, नोट करो जल्दी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बाबू एम्स का है। ओके, क्वेश्चन क्या है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, नाम दे दिया है, ये साइड ए, ये बी और ये सी। बोला है the force experienced by charge placed at corner A, okay, in the direction of, in the normal direction of, in normal direction of BC। ऑप्शन दे दिया है Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, B में 0, C में Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, और D में दे दिया है मान लो नन, या कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन है, ये नहीं बोला है कि इस दोनों के द्वारा इस पे नेट फोर्स निकालिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए, मतलब ए कॉर्नर पे जो चार्ज प्लेस्ड है उस पे वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ बीसी, बीसी के नॉर्मल डायरेक्शन में वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका वैल्यू निकालिए। चलो ठीक है, ओके, डायग्राम को थोड़ा फ्रेश बनाते हैं और ध्यान से देखो, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, तीनों पे प्लस चार्ज है, तो ये वाला चार्ज नहीं, एक माइनस था बाबू, एक माइनस था, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। इससे पहले वाला डायग्राम में बाबू यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस था, तो मान लो इसका फोर्स F तो इसका भी फोर्स F, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, जितना दूरी पे ये दोनों है उतना ही दूरी पे ये दोनों है, बस नेचर अलग है, ये भगाएगा और ये खींचेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, दोनों का नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बीचों बीच जाएगा। चलो, अब बोल रहा है कि ए पे, तो ए पे जो नेट फोर्स है, ए कॉर्नर पे जो नेट फोर्स है, मान लो ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, उस पे नेट फोर्स तो इधर लग रहा है लेफ्ट, अगर नेट फोर्स बोलता तो निकाल देते, ठीक है। चलो, लेकिन बोल रहा है वो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो चार्ज ए पे प्लेस है, बीसी के नॉर्मल डायरेक्शन बताइए, तो बीसी का नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ये बीसी का नॉर्मल हो गया, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये वाला लाइन इस लाइन के साथ कितना एंगल पे, 90 एंगल पे है, ठीक है। अब बताओ ए पे नेट फोर्स किधर है, इधर, चलो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन है। अब नेट फोर्स का वैल्यू हमको नॉर्मल डायरेक्शन में, बीसी के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब यहां निकालना है। तो बताओ ये नेट फोर्स इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और जब 90 डिग्री बनाएगा तो 90 डिग्री पे कंपोनेंट नहीं होता है, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है। इस फोर्स का इस पर कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री है ना, और cos 90 क्या हो जाता है, जीरो, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल जीरो हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। इस फोर्स का इस लाइन पे कंपोनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल 90 है, cos 90 जीरो होता है, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे, बन जाएगा ये सब प्रॉब्लम, एकदम बनना है, मजेदार क्वेश्चन सब है। चलो अगला क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का, आईआईटी एडवांस 2004, ठीक है। ध्यान से देखो, एक चार्ज सेंटर पे प्लस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल पाथ पे एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव कर रहा है, ओके। तो बोल रहा है कौन ऑप्शन सही है, Which option is correct? पहला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। बी में लीनियर वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। सी में लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। और डी ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बताइए कौन ऑप्शन सही है। देखो ध्यान से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी हो, मालूम रहे ना रहे, फोर्स तो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है बाबू। टॉर्क जो होता है वो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब फोर्स का डायरेक्शन डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे देखो डिस्टेंस भी है x के लॉन्ग और फोर्स भी लगेगा x के लॉन्ग। तो रोटेशन में जब हम लोग टॉर्क पढ़ते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट बताए होंगे बाबू, आप लोग रोटेशन के क्लास किए होंगे कि अगर फोर्स सेंटर से पास हो जाए, अगर फोर्स कहां से पास हो जाए, सेंटर से पास हो जाए। जैसे मान लो कोई पंखा मूव कर रहा है, ओके, तो आप पंखे पे फोर्स लगाते हो तो वो रोटेट करता है, लेकिन पंखा के जो गोल वाला पेंडुलम है उसी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी मूव नहीं करता है। यानी फोर्स अगर सेंटर से पास कर जाए, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर ऐसा रहे, यानी आपका फोर्स लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस से ही पास कर जाए तो टॉर्क होगा ही नहीं, बॉडी मूव करेगा नहीं। सिंपल सोचो ना, पंखा है, पंखे में फोर्स लगाओगे बॉडी रोटेट कर गया, लेकिन बीच में फोर्स लगाओगे रोटेट नहीं किया, इसका मतलब आपका फोर्स सेंटर से पास कर गया। सेम वही चीज यहां हो रहा है ना, यहाँ फोर्स तो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो टॉर्क हमारा क्या हो गया, जीरो। अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बाबू, जिसको कैपिटल एल से लिखते हैं, वो होता है कांस्टेंट। याद करो, जैसे किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कौन ऑप्शन सही होगा, पहला। क्लियर, ओके। सिंपल, टॉर्क क्यों जीरो है, क्योंकि फोर्स
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेंटर से ही पास कर गया, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। सिमिलरली जब किसी बॉडी पे फोर्स जीरो होता है तो बॉडी मूव करेगा नहीं, मतलब उसका मोमेंटम जीरो होगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। उसी प्रकार है, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, मान लो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा 11th वाला लगाए होते तो बन गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, यहां से और सारा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब बीच में हम थ्योरी वाला पोर्शन ला रहे हैं, ओके। अब थ्योरी वाला पोर्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां तक की पढ़ाई में एससी वर्मा 33 तक बना के रखना है। दैट मीन्स 1 to 14 दिए थे होंगे, शायद इसीलिए आप कमेंट में नहीं लिखे, नहीं भी बनाए हैं तो बन जाना चाहिए इतना न्यूमेरिकल बताने के बाद। तो आप एससी वर्मा में 33, ओके। और एनसीईआरटी में जहां पे फील्ड दिखे ना, अब तो बता ही दिए थे 9, 11, 12, 13 बता लेना है। और खुद से ही जहां पे क्वेश्चन में फील्ड दिखे वो मत बनाना, बाकी एडिशनल एक्सरसाइज भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बना के रखिए। अगला लेक्चर जो आएगा वो थ्योरी का आएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसमें एनसीईआरटी, एससी वर्मा और डीसी पांडे का कुछ और सारा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। बना लीजिएगा, एकदम बनेगा क्वेश्चन, अच्छे से बनेगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। पूरा लेक्चर अच्छे से देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद अच्छे से नोट लिखिए, फिर अपने से बनाइए, ऑब्जर्व कीजिए और टूट पड़िए क्वेश्चन पे। एससी वर्मा ही नहीं, एनसीईआरटी नहीं, दुनिया का कोई बुक भी बनेगा इतना क्वेश्चन करने के बाद। ओके, धन्यवाद।